So hey guys, welcome to today's vlog. If you're somebody who like watching my daily life vlogs or travel vlogs, then this vlog is not for you. You can skip this vlog and things will be back to normal. ये vlog जो होने वाला है ये completely एक technical vlog होने वाला है. मैंने नहीं सोचा था कि I'll come up with the technical vlogs this soon because मेरा प्लान ये था कि पहले थोड़ा नॉर्मल डेली लाइफ व्लॉग्स होगा और उसके बाद I'll come up with my theories. But the situation has completely changed now due to this coronavirus. So I think this is the right time for me to come up with this technical vlog because मुझे ऐसा लगता है कि जो small and medium businesses है for this year of 2020, along this year they are going to face a real hard time. So I am a digital marketer for past 5 years और मुझे ऐसा लगता है कि this is the right time to share this knowledge, share this information with you guys so that you can survive in your business, whatever business you are doing, especially if you are running a small and medium business, or maybe you are thinking of having a business in the next few months. Keep watching this video till the end. So this video is basically my first technical vlog. इससे पहले मैंने कभी technical vlog नहीं किया. So I think first things first, whatever business you are running, be it a small business, be it a medium business, और as I said कि अगर आपका ऐसा कोई प्लान था कि कमिंग मंथ्स में आप कोई बिज़नेस करने वाले हो, थिंक इट इन दैट वे. आप डिजिटली सोचिए क्योंकि जो फील्ड मार्केटिंग का जो बेसिक गोल रहता है वो डिस्टर्ब हो गया है और अलॉन्ग दिस ईयर 2020 ये चीज़ उतना हेल्प नहीं करेगा आपको आप अगर फील्ड मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग इज़ द सोल्यूशन फॉर यू स्पेशली एट दिस सिनेरियो. सो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं तो पहला चीज़ जो मैंडेटरी है, जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो है आपका एक अच्छा वेबसाइट होना. हैविंग अ वेबसाइट कैन गिव यू द एज over your competition if you want yourself to be established in any digital platform. Even अगर आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं फॉर योर प्रोडक्ट और योर सर्विसेज टू बी मार्केटेड, इन दैट केस यू विल रिक्वायर अ वेबसाइट. आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ बात करेंगे वेबसाइट और जो यूजुअली लोग जो गलत करते हैं. आई मीन 5 ईयर से मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितना क्लाइंट मैंने देखा है, जितना अप्रोच या माइंडसेट या पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी बोल लो, जो मुझे पता है आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू सो दैट आप भी वो सेम गलतियाँ ना करें, आपका अप्रोच थोड़ा बेटर हो आपके कंपटीशन से. सो बिफोर यू इन्वेस्ट ऑन योर वेबसाइट, पहले आप थोड़ा सीरियसली इस चीज़ को सोचिए. मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल रियलाइज़ नहीं करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द वेबसाइट. उनको ऐसा लगता है कि वेबसाइट से आपको कोई हेल्प नहीं हो सकता है या तो वेबसाइट से ज़्यादा बिजनेस नहीं आ सकता है, बट दे आर रॉन्ग. लोग सबसे पहले आई विल टेल यू, मोस्ट ऑफ द पीपल एक जगह में गलत करते हैं कि उनको लगता है कि वेबसाइट का लुक ही सब कुछ है. आई मीन कि वेबसाइट कितना अच्छा देखने में है, कितना अच्छा डिज़ाइन है वेबसाइट का, दैट इज़ द की. बट दिस इज़ अगेन रॉन्ग. आपका लुक से पहले आपको जो चीज़ देखना होता है दैट इज़ द ईज़ ऑफ यूजिबिलिटी. मतलब कि जब कोई आपके वेबसाइट में लैंड करता है, एक्चुअली आपके लैंडिंग पेज में लैंड करता है, बट अगेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट वेबसाइट. सो मैं ज़्यादा डिग नहीं करूँगा इस वीडियो में अबाउट लैंडिंग पेजेस, बाउंस रेट एंड ऑल. बट हाँ, अगर कोई आपके वेबसाइट में ड्रॉप करता है, जब कोई सर्च करता है कोई चीज़, तो उसके दिमाग में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है या तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो चाह रहा है, और अगर वो आपके वेबसाइट में ड्रॉप करता है और उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, देन एक्चुअली उसके पास बहुत सारा ऑप्शन है. जैसे ही उसको आपके वेबसाइट में वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है जो उसको चाहिए बेसिकली, तो वो आपके वेबसाइट से बाउंस बैक करेगा और वो कोई दूसरे वेबसाइट में चला जाएगा, जो आपको नहीं होने देना है. अब आप समझ सकते हैं कि लुक्स मैटर कब करता है. लुक्स ऑफ कोर्स मैटर करता है, तब मैटर करता है जब आपका रेस्ट ऑफ द चीज़ भी अच्छा है. सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका लुक पे आप ज़्यादा ओरिएंटेड और आप दूसरे चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहे हैं. सबसे पहले हम लोग को ये ख्याल रखना होता है कि ईज़ ऑफ यूजिबिलिटी कैसा है. आई मीन कि पेज टू पेज लिंकिंग कितना प्रॉपर है. अगर वो एक इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा है, उसके दिमाग में कोई डाउट है, तो वो डाउट उसको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े उसका सल्यूशन, तो अपने आँख के सामने में वो चीज़ जल्दी से जल्दी मिल जाए. आई विल गिव यू एग्जांपल नाउ कि समझ लीजिए आपको नाइकी का ब्लैक शू ख़रीदना है. आपने सर्च किया विद अ कीवर्ड बाय ब्लैक नाइकी शू फॉर मैन. आपने ये कीवर्ड फ्रेम यूज़ किया इन द सर्च इंजन, और जैसे ही आप सर्च करते हैं कोई कीवर्ड से,
आपको गूगल के पेज पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, बहुत सारा वेबसाइट का लिंक आपको मिलता है। अगर समझ लीजिए कोई फर्स्ट वाले पे क्लिक करता है और वो ऐसे एक लैंडिंग पेज पे लैंड कर रहा है जिसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट है, उसको ब्लैक शू चाहिए और वो ड्रॉप करता है कोई वाइट शू के लैंडिंग पेज पे, तो एक्चुअली वो बंदा वहाँ से बाउंस बैक करेगा, वो दूसरे वेबसाइट में ढूंढेगा कहाँ उसको ब्लैक शू मिल रहा है। तो दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट कि ही विल नॉट बी कंसर्न अबाउट द लुक्स ऑफ योर वेबसाइट, ही विल बी कंसर्न अबाउट व्हाट ही वांट्स। अगर आपका ऑडियंस जो चाहती है एग्जैक्टली उसको in front of his eyes without fiddling upon the website, without searching the entire website, उसको अगर सामने में वो information मिल जाता है तो he will be happy with it। so आपका जो पहला फोकस होना चाहिए एक वेबसाइट के लिए वो ये होना चाहिए कि राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में हम लोग कीवर्ड, लैंडिंग पेज, बाउंस रेट ये सब लेके बात नहीं करेंगे, वेबसाइट के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे और आपको क्या सबसे पहले देखना होता है और क्या गलतियाँ नॉर्मली इंसान करते हैं व्हेन दे थिंक ऑफ बिल्डिंग अ वेबसाइट। हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने मैक्सिमम लोगों को गलती करते हुए देखा है, लोग नेगोशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। आई मीन कि आपको ये समझना होगा कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विस हो उसका एक फेयर रेट होता है, और आज के डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको अगर लग रहा है कि ये कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल दे आर चार्जिंग 10,000 रुपीज़ फॉर मेकिंग अ वेबसाइट, तो आपको थोड़ा रिसर्च करना है इस बारे में कि मार्केट रेट क्या है। ऐसा नहीं हो सकता है ना कि वो कंपनी इतने साल से रन कर रहा है और उसने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बजट रखा हुआ है आपके वेबसाइट के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो कंपनी अपना रेट रख रही है उसको पता है मार्केट में क्या इसका रेट चल रहा है, तो वो कभी भी 10,000 वैल्यू का चीज़ को 20,000 में सेल करने का कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने 10,000 का चीज़ 20,000 में प्राइस किया हुआ है तो वो प्रोडक्ट या वो सर्विस उसका नहीं बिकेगा। तो यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, और रिसर्च करने पे आपको समझ में आएगा कि फेयर रेट क्या है। और मैं आपको ये बोलूँगा कि फेयर रेट जानने के बाद आप नेगोशिएट कीजिए, पर इतना भी नेगोशिएट मत कीजिए कि आपका क्वालिटी ड्रॉप हो जाए। यहाँ मार्केट में ऐसे बहुत से कंपनीज़ ऐसे हैं जो क्लाइंट लूज़ नहीं करना चाहते हैं। लाइक उसको पता है कि वेबसाइट बनाने में 10,000 रुपये खर्चा है, दैट इज़ अ फेयर रेट, बट स्टिल किसी क्लाइंट ने समझ लीजिए उसको कहा है कि नहीं यार मेरे पास बजट नहीं है तो मुझे 5,000 में बना के दो। एज आई टोल्ड यू कि दे डोंट वांट टू लूज़ दैट क्लाइंट, उसने कह दिया कि हाँ बना देंगे। तो इन दैट केस आपको ये जानना होगा कि कैसे बनेगा 5,000 में। इसका मतलब कि कुछ क्वालिटी ड्रॉप होगा, आपको वो क्लैरिफाई करना है बिफोर पेइंग दैट कंपनी 5,000 bucks। क्या क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम होगा? लाइक 5,000 में कैसे वो वेबसाइट बन पाएगा जबकि मार्केट रेट उसका 10,000 है। आप जब कभी वेबसाइट बनाते हैं तो उसको आप लाइटली मत लीजिए। अगर समझ लीजिए आपका कोई फिज़िकल स्टोर है, जितना वैल्यू आप अपना फिज़िकल स्टोर पे देते हैं उतना ही वैल्यू आप अपने वेबसाइट पे दीजिए, क्योंकि ये आपका वर्चुअल स्टोर है। लाइक समझ लीजिए आपका कोई फिज़िकल स्टोर है, आपका कोई ग्रॉसरी शॉप है और उस शॉप में सब कुछ डिस्टॉर्टेड है, सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो अगर कोई कस्टमर आपके शॉप में विज़िट करता है और उसको सब कुछ ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है कि हाँ साबुन कहाँ है, तेल कहाँ है, तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, एंड चांसेस आर मोर कि नेक्स्ट टाइम वो आपके शॉप में विज़िट ना करे। वेबसाइट को आप इस तरह से सोचिए कि ये आपका वर्चुअल स्टोर है। आपका ऑडियंस जो है आपके वेबसाइट में आएगा और वो आके आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड हो वेबसाइट में, उसको कुछ ढूंढना ना पड़े, सब कुछ जो उसको चाहिए वो उसको एग्जैक्टली उसी जगह पे मिल रहा है जहाँ उसको होना चाहिए। वो इम्पॉर्टेंस, वो वैल्यू आपका वेबसाइट का है और उसको रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेबसाइट आपका लाइफ टाइम एसेट है। एक बार अगर आप प्रॉपर वेबसाइट बना लेते हैं अपने बिज़नेस के लिए तो आपको 5 ईयर्स 10 ईयर्स में और इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। बहुत से लोगों को मैंने इतने सालों में देखा है कि उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि अच्छा वेबसाइट किसे कहते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा लुक, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, अच्छा ग्राफिकल एनिमेशंस और वेबसाइट अच्छा बन गया, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि वो वेबसाइट कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। अगर टारगेट ऑडियंस, वहाँ पर जो ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं वो आपके वेबसाइट या अपने लैंडिंग पेज में आके वो ड्रॉप करता है और उसको एग्जैक्टली वही इन्फॉर्मेशन उसके सामने में होता है जो इन्फॉर्मेशन वो ढूंढ रहा है,
तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप सबसे पहले ईज़ ऑफ यूजिबिलिटी देखिए, उसके बाद आपका पेज टू पेज लिंक देखिए, क्योंकि समझ लीजिए कि आपका साड़ी का दुकान है, समझ लीजिए मैं आपका कस्टमर हूँ एंड आई वांट टू परचेज़ अ सिल्क साड़ी। तो मैं अगर सिल्क साड़ी के पेज पे ड्रॉप नहीं करता हूँ, लहंगा के पेज में ड्रॉप कर जाता हूँ, तो आई विल बाउंस बैक फ्रॉम योर वेबसाइट। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग कि मुझे जो चाहिए, मतलब एक कस्टमर को जो चाहिए वो उसी पेज में ड्रॉप करे जो उसके दिमाग में चल रहा है, जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए। और उसके बाद मैंने जैसा कहा कि पेज टू पेज लिंक, मुझे सिल्क साड़ी ख़रीदना है, मैं सिल्क साड़ी आपके पेज में मैं ड्रॉप हुआ, मैंने सिल्क साड़ी देखा, फिर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा मैं लहंगा भी देख लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपका सिल्क साड़ी का जो पेज है, जिस पेज में मैं सबसे पहले ड्रॉप हुआ, उस पेज में कोई ना कोई पेज लिंक होना चाहिए, जिससे कि मैं उस पेज के थ्रू मैं आपके लहंगा वाले पेज में भी ड्रॉप कर सकूं। विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट लेटर, कोई और वीडियो में हम उस टॉपिक में बात करेंगे। वेबसाइट विल बी अ मैंडेटरी थिंग फॉर एवरी वन ऑफ अस, बी इट अ स्मॉल बिजनेस, बी इट अ मीडियम बिजनेस और बी इट अ लार्ज बिजनेस, सबका वेबसाइट मैंडेटरी होने वाला है। और जब आप वेबसाइट बना रहे हो या कितना भी पैसा उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप 5,000 स्पेंड कर रहे हो, 6,000, 7,000, 10,000, कितना भी आप स्पेंड कर रहे हो, आपका मनी का एक वैल्यू है। तो 5,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर वो मनी का आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है तो यू आर एक्चुअली ड्रेनिंग योर मनी। 6 महीने बाद आपको फिर दूसरा वेबसाइट बनाना होगा और तब आप उसमें ज़्यादा पे करके वेबसाइट बनाएंगे, क्योंकि पहला वेबसाइट आपने सस्ते में बनाया है और उसके बाद आपको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, कोई बेनिफिट आपके बिज़नेस पे आपको नहीं दिखा, तो वो पैसा आपका गया। और नेक्स्ट टाइम जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो समझ लीजिए आपने 10,000 या 12,000 में वो वेबसाइट बनाया, तो बेसिकली एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको पड़ा 10 + 5। व्हाट आई मीन बाय दिस इज़, आप फर्स्ट टाइम में अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको सोच समझ के कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च नहीं किया और आप काम सिर्फ सस्ते में कराना चाहते हैं, उस चक्कर में क्या होगा, आपका जो मनी है वो ड्रेन आउट हो जाएगा और ऐसा हो सकता है कि आपका डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर से भरोसा उठ जाए। बट ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सीरियसली सोचिए, इन्फॉर्मेशन खुद ढूंढिए, रिसर्च कीजिए और ऐसे किसी से काम करवाइए जो काम अच्छा करे और एक फेयर रेट ले। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ओवर पे कीजिए टू गेट अ प्रोडक्ट और गेट अ सर्विस, बट मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा नेगोशिएट मत कीजिए, जो फेयर रेट है उसमें काम करवाइए, तब आपका काम अच्छा होगा। सो गाइज़, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को और एक्सटेंड नहीं करेंगे, इस वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, या कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी आपके दिमाग में है तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। Of course, you can consider subscribing to this channel because every week I'm going to come up with an exciting video. Take care of yourself till then, stay home and stay safe.